जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। बहुत महीनों के बाद ब्लॉग कर रहा हूं क्योंकि मेरे जो है घर में बेटी हुई है और मैं फुल टाइम जो है अपनी बेटी को ही देना चाहता था। इसलिए मैंने जितने भी अपने गैजेट थे वो सब सेल आउट कर दी थी, ताकि ये मतलब मुझे कोशिश ही ना करूँ मैं ब्लॉगिंग करने की। तो अब जो बेटी जो है वो 5 महीने के आसपास हो गई है, तो अब फिर से ब्लॉगिंग करना जो है मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर देता हूँ। और ये देखिए धान की जो खेती है वो चली हुई है, चाचा वगैरह जो है पीछे धान काट रहे हैं। दोस्तों, जो अपनी जिप्सी थी वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपडेट कर दूं कि जिप्सी जो है वो सेल आउट हो गई। जिप्सी हमने बेच दी है, जिप्सी मनाली में बेच दी है हमने। और बढ़िया, बंदा भी सेटिस्फाइड है उससे पूरा, क्योंकि जो जिप्सी थी अपनी मॉडिफाइड थी और भाई को हमने बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में दे दी है जिप्सी। और अब जो नई गाड़ी ली है उस पर ब्लॉगिंग करेंगे। तो गाड़ी परे खड़ी है, बत्सी आ गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं नेर चौक डेली जाता हूं, तो वहाँ पे अपने राहुल बत्सी जी हैं, वो भी नेर चौक में ही काम करते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक दिन उनकी गाड़ी ले जाते हैं, एक दिन अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो आज हम जिमनी पे जाएंगे, तो बत्सी जी पर एक गाड़ी लगा रहे हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा कि जिमनी कब ली मैंने और कैसे ली, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड व्हीकल जो है वो परचेज़ किया है, नई नहीं ली है। तो दोस्तों, ये खड़े हैं अपने भाई साहब, देखिए टोयोटा की ग्लेंजा में है, जो बेसिकली बलिनो ही। और भाई ने जो लिया है बेस मॉडल लिया है इसका। और ये देखिए, ये हैं अपने राहुल भाई, इनसे मिला देता हूँ सबसे पहले। हेलो ब्रदर, कैसे हैं। बढ़िया भाई। तो ये भाई की गाड़ी है, देखिए। तो ये कुछ इस तरह का इंटीरियर है इसका। अमरूद रही ओए पकड़। देखिए भाई डेली अमरूद लाते हैं खाने के लिए। तो भाई अब इसका जो स्टीयरिंग है वो नया मंगा रहे हैं, जो टॉप मॉडल में आता है। और ये देखिए, ये भाई ने इंफोटेनियम सिस्टम जो है वो फिट किया है। तो क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़िया है इसकी। और सीट कवर देखिए, ये डलाए हैं सीट कवर भाई ने। 15,000 के सीट कवर पड़े थे ये। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है वैसे सीट कवर की। चलिए अब चलते हैं, लॉक करते हैं गाड़ी को, चलते हैं जिमनी में। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही अपनी जिमनी। और ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। और ये डलाया है हमने इसमें अपना चॉइस नंबर HP33Z 3223। दोस्तों देखिए, ये ऑटोमेटिक लेने का रीज़न सिर्फ यही था कि जो अपने बड़े भैया हैं उनको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी। तो ऑटोमेटिक में जो है वो काफ़ी फीचर आ जाते हैं। देखिए, ये कीलेस एंट्री आ गई आपकी। तो ये देखिए, ये है इसकी कीलेस एंट्री। इसके शीशे जो है ना, वो सबसे बढ़िया फीचर मुझे इसका लगा कि इसके जो शीशे हैं वो ग्रीनिश है, देखिए। तो चलिए बैठते हैं, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का जो है इसका लेआउट है दोस्तों। इसमें एक कमी है कि इसके जो मिरर्स है ना वो ऑटो फोल्डेबल नहीं है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वो एडजस्ट भी हो जाते हैं और फोल्ड भी होता है, लेकिन ऑटो फोल्डेबल नहीं है, जैसे हम और गाड़ियों में देखते हैं जिसमें हम लॉक करते हैं और गाड़ी जो है वो शीशों को अपने आप ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। और एक ये सबसे ख़राब चीज़ मुझे इसकी लगी कि इतनी महंगी होने के बाद भी ये जो सिस्टम है इसका वो इतना लेट चलता है। वो मुझे लगता है कि मारुति में पहले से ही दिक्कत है इसकी। बाकी ओवरऑल जो इसका जो कंसोल है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आ जाते हैं आपके। और स्टीयरिंग में जो है वो ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल। और भाई का भी कुछ ऐसा ही आएगा भाई। हाँ, बिल्कुल जब मंगाएंगे आप। बिल्कुल सेम। तो ये पूरा प्रॉपर वर्क करेगा उसमें। जी जी। ओके। तो ये देखिए, अब इसमें हमें सिर्फ ड्राइव पे ले जाना है इसे और वी आर गुड टू गो। तो दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाता रहूँगा मैं आपको इसके प्रोस कॉन सभी मैं जो है वो बताता रहूँगा। ये देखिए, सीट बेल्ट रिमाइंडर आ गया, सीट बेल्ट लगा लेते हैं पहले। तो लगभग दोस्तों मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ ऐसे 1500 किलोमीटर। तो 20,000 किलोमीटर पे जो है मैंने गाड़ी ली थी। और लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसको कि मैंने जब जिप्सी बेच दी थी तो मुझे जो है वो छोटी गाड़ी चलाने में कुछ ज़्यादा खास फील नहीं आ रहा था। पोलो को चलाने में मतलब उतना ऐसे अपराइट पोजीशन का ही जो है वो फील आ रहा था। इसलिए मैंने जिमनी प्रेफर की, क्योंकि जिप्सी बेच के मैंने जिमनी ली। थार इसलिए प्रेफर नहीं की क्योंकि थार जो वो 3 डोर थी और 5 डोर जो थी वो अपने बजट में नहीं थी। तो इसलिए हमने 5 डोर जिमनी ही ले ली। और दोस्तों, सेकंड हैंड व्हीकल मैंने ली थी, ये 2024 का मॉडल है और बढ़िया प्राइस में मुझे पड़ गई है
तो मतलब जितनी नई गाड़ी पड़ती है उससे 3-3.5 लाख मुझे सस्ती पड़ गई थी। और जिसने चलाई थी 20,000 किलोमीटर बहुत जेन्युइनली चलाई थी और उनकी वाइफ ने चलाई थी गाड़ी। तो चलिए धीरे धीरे बताते रहेंगे इसके बारे में। चलते हैं ऑफिस की तरफ अपने। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेक है और ये एक्सीटर। और इस पैर को हमें सिर्फ मतलब रेस्ट पोजीशन पे ही रखना होता है ऑटोमेटिक में। सिर्फ इसी से हम एक्सीटर देंगे और इसी से ब्रेकिंग मारेंगे। नहीं तो अगर कहीं इससे हम ब्रेक लगाने लगे तो वो हमें माइंड उस तरफ जाता है कि क्लच दबाना है बार बार, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए इसी पैर से ऑपरेट करना पड़ता है गाड़ी को। गाड़ी जो है वो चलाने में बढ़िया है। सिर्फ एक मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा, जो ये 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है इसमें। तो कम से कम इसमें 6 स्पीड तो होना चाहिए था, क्योंकि जैसे थार में भी 6 स्पीड है। तो उससे होता क्या है कि जब आप स्टीप पे जाते हैं किसी, तो जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपने किसी गाड़ी से पास लेना है तो वो ऑटोमेटिक सेंस करता है कि आपको जो है पिछला गियर डालना है और टॉर्क की ज़रूरत है। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें गाड़ी जो है आपकी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। आरपीएम जो है वो बहुत अनस्टेबल सा हो जाता है। तो दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है काफ़ी हद तक जो है वो जिमनी का अच्छा ही लगा इसके मैनुअल से। क्योंकि पहले मैं भी परेशान हो रहा था कि ये जैसे देखिए ये गाड़ी आके मैं इससे पास लेने की कोशिश करूँगा, ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो ये इतनी ज़्यादा अनवाइंग आवाज़ करती है। लेकिन जब मैंने इसका मैनुअल वर्जन चलाया तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी मतलब उसमें भी काफ़ी हद तक इतना ही लैग है। वो भी उतना पंची और उतना स्पोर्टी फीलिंग नहीं देता है जिस तरह से आपको अनदर कार्स देती हैं। स्कोडा VW के जो DSG गियर बॉक्स हैं और CVT गियर बॉक्स हैं, वो उस तरह से जो है वो इतना रिफाइन नहीं है ये। और आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करता है ये। तो पासेज लेने में अच्छी खासी दिक्कत होती है अगर आप एकदम से क्विक पास लेना चाहेंगे। अगर आप पहले से मैनेज करके माइंड को सेटअप करके पूरी कैलकुलेशन के साथ पास लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मैं अब इस गाड़ी से पास लूँगा बिल्कुल सोच समझ के, धीरे धीरे बढ़ा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब गाड़ी बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है और गियर शिफ्टिंग भी प्रॉपर होती है। लेकिन जैसे ही देखना अब मैं अब एक्सीलरेशन जो है वो एकदम से करूँगा, ये सुन रहे हैं आप ये आवाज़। तो ये जो आवाज़ है ना काफ़ी हद तक जो है वो अनवाइंग हो जाती है। और इससे होता क्या है, जो आपका ड्राइविंग प्लेजर जो है ना वो ख़राब होता है। और काफ़ी हद तक मतलब जो है आप ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैंने ऑटोमेटिक लेके कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन मैंने और ट्रांसमिशन भी चलाया, जैसे मैंने हुंडई भी चलाया, तो उसमें भी ऐसा ही है। i20 जो आपकी 1.0 टर्बो आती है N9, उसमें भी ऐसा ही, लेकिन उसमें थोड़ा डिले जो है वो कम है। लेकिन उसको अगर आप एकदम खींचते हैं तो वो भी ऐसे ही अनवाइंग आवाज़ करती है दोस्तों। तो ऑटोमेटिक लेके अगर आप पछता रहे हैं तो थोड़ा उसको टाइम दें, 1-1.5 साल का। 1-1.5 साल के 5-6 महीने में ही आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, जैसे मैं हो चुका हूँ। पहले मुझे बहुत अनोइंग लगता है, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि कौन सी इसके मतलब आरपीएम पे इसको गियर शिफ्टिंग ये करती है और कितना इसे भगाना है। और इसे एक दौड़ाने का इसमें एक और मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर एक्सीलरेशन दे रहे हैं तो सर्टेन आरपीएम पे अगर आप एक्सीलेटर उठाएंगे तो ये नेक्स्ट गियर भी शिफ्ट हो जाती है, फिर से एक्सीलरेशन दीजिए। वो इसे चलाने का प्रॉपर जो है वो बढ़िया तरीका है। इसका जो सस्पेंशन है दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से ट्यून्ड है ऑफ रोडिंग के लिए। देखिए यहाँ पे तो छोटे छोटे गड्ढे हैं जब मैं पोलो में आता हूँ, और जब हम भाई की गाड़ी में भी आते हैं तो ये काफ़ी हद तक हमें अंदर फील हो जाते हैं। लेकिन ये जो है स्मूथली भी नहीं कह सकते, मतलब आप फ्री माइंड जो है इसे निकाल सकते हैं गड्ढों पर से। और किसी और गाड़ी में हमें वो स्मूथली निकल जाए चाहे, लेकिन थोड़ा माइंड में प्रेशर रहता है कि कहीं नीचे से टच ना हो जाए। बड़ी गाड़ियों में ऐसा रहता है कि आप स्मूथली जो है वो निकाल सकते हैं इनको गड्ढों पर से। कोई टेंशन की, कोई टूट फूट की मतलब वो संभावना कम से कम रहती है इनमें। तो ये दोस्तों आ चुके हैं हम हाईवे पे, तो थोड़ी हाईवे परफॉर्मेंस भी आप इसकी देखिएगा। तो जैसे हम एक्सीलरेटर करेंगे इसको, ये देखिए ये खींचती बढ़िया है, 60, 70, 80 प्रॉपर बढ़िया खींचती है, ऐसा कुछ नहीं है। और गाड़ी जो है स्टेबल भी है। ये देखिए अब इसने गियर थोड़ा, जब मैंने थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन किया इसको हार्ड, तो ये पिछला गियर डालती है और फिर अनोइंग सी बात करती है। ये देखिए 100 आराम से पहुंच गई। मैंने जो है वो दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। और जो ये कहते हैं ना कि जिमनी स्टेबल नहीं है, तो देखिए 100 पे भी कितनी स्टेबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कटिंग, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं है कि अनबैलेंस रहती है। तो मुझे तो मतलब ये थार से ज़्यादा ही स्टेबल लगती है। देखिए 110 की स्पीड हो गई है। अब इसने आरपीएम उठाया, देखिए 120, और 120 पे भी जो है वो गाड़ी प्रॉपर स्टेबल रहती है।
तो दोस्तों ये था अपना छोटा सा क्विक रिव्यू और छोटी सी फिर से शुरुआत ब्लॉगिंग की। तो मिलते रहेंगे आपसे, जिमनी के जो है ब्लॉग मैं डालता रहूंगा, इसके प्रोस कॉन सब कुछ। गाड़ी देखिए, कलर आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है कलर। गाड़ी जो है बढ़िया है, अभी थोड़ी वॉश नहीं की है मैंने गाड़ी। और इसमें देखिए हेडलाइट भी कितने प्यारे आते हैं, और एक हेडलाइट वॉशर भी जो फीचर सिर्फ इसी गाड़ी में आता है। भाई से पूछते हैं, भाई कैसी लगी आपको जिमनी? बहुत बढ़िया गाड़ी है। आपने तो ड्राइव भी की थी। हाँ, अच्छी लगी है। अच्छी लगी थी। पहली बार ही चलाई थी। ऑटोमेटिक तो अच्छी लगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।